मेरा भगवान बचाएगा। ईश्वर भक्ति की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान पर बहुत विश्वास रखता था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह हमेशा एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी एक पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तभी वहां पर एक आदमी आया और उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। परंतु साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। नाव वाले ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित जगह तक पहुंचा दूंगा। साधु ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और बढ़ गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने को कहा, पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसकी जिद के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ देर बाद पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने आपकी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। दोस्तों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। किसी न किसी को माध्यम बनाकर हर समय हमारे साथ ही रहता है, लेकिन हम अपने अहंकार के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। अवसरों की प्रकृति भी कुछ ऐसी होती है। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।